Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत है अमेजिंग वर्ल्ड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस अमेजिंग वर्ल्ड चैनल पे दुनिया के रहस्य, दुनिया की जो मंदिर मस्जिद की कथाएं हैं और दुनिया की जो इतिहास है उसके बारे में इस चैनल पे वीडियोस अपलोड किया जाता है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। चलिए, आज हम बात करेंगे बिहार की बात करें, और अगर पर्यटन स्थल का चर्चा ना करें तो फिर वह कैसा बिहार। चलिए, तो आज हम बात करेंगे बिहार की राजधानी में स्थित एक गोलघर के बारे में, जो कि देखने में तो सरल है लेकिन कहीं ना कहीं अपने तरफ लोगों को आकर्षित कर लेता है। और आकर्षित इसलिए करता है क्योंकि गोलाकार आकार में बनी 37 फुट ऊंची इस दीवार में अनाज रखने के लिए जब बिहार और बंगाल में अकाल पड़ गए थे, जिसके चलते वहां पर लगभग बिहार और बंगाल के लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए थे, तो वहां पे एक जो फॉरेन कंट्री के एक आदमी था, जो इंसान था, जो कि इस गोलघर को बनवाया था वहाँ पे अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि लोगों को दिया जा सके, जो भूखमरी से मर रहे हैं उनको दिया जा सके। लेकिन जो इंजीनियर था उसको बनाने वाला, उसके गलती के चलते वो अंदर दरवाजा कर दिया, जिसके चलते उसमें सामान भरना मुश्किल हो गया, जिसके चलते वहाँ पे गोलघर आज भी स्थित है और उसमें आज भी अनाज नहीं भर पाया है। देखने में तो सरल है, लेकिन यहाँ पे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, खास करके टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही भयावह और बहुत ही अच्छा दिखता है, क्योंकि इस पे चढ़ने के बाद आपको गंगा जो नदी है और पटना के जो गांधी मैदान और जो विश्वमान भवन है उसका जो आप समीकरण देख पाते हैं, उसके जो भव्य तरीके से उसका अरेंजमेंट देख पाते हैं, तो सिर्फ आप गोलघर के ऊपर ही चढ़कर इसका नज़ारा का लुत्फ उठा सकते हैं। बाकी और भी इससे रिलेटेड कहानियां हैं और बाकी और भी किस्से हैं गोलघर से रिलेटेड, तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पटना शहर में स्थित गोलघर एक सरल लेकिन आकर्षक वास्तुकला है, जो इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। इसे 1786 में कैप्टन जॉन गॉर्स्टी ने गोदाम के रूप में सेवा देने के उद्देश्य से बनवाया गया था। संयोग से गोलघर को इसकी अधिकतम क्षमता से कभी नहीं भरा गया था, क्योंकि यह माना जाता है कि एक इंजीनियरिंग दोष के कारण दरवाजे केवल अंदर की तरफ खुलते हैं, और अगर सभी तरह से ग्रेनरी को भरना है तो दरवाजे नहीं खुलेंगे। एक भव्य ग्रेनरी होने के अलावा गोलघर की चोटी शहर और गंगा का अद्भुत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। अपने शांतिपूर्ण स्थान और उद्यान प्राकृतिक वातावरण के कारण गोलघर शहर के कई स्थानों में से एक है जहां नागरिक शहर से घूमने के लिए आते हैं। भारत ने 1770 में भयंकर अकाल का सामना किया था, जिसने बंगाल और बिहार में 10 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। उस समय भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इस इमारत के निर्माण का आदेश ब्रिटिश सेना भूखे भारतीय लोगों के लिए अनाज स्टोर के लिए दिया था। भारत के बिहार की राज्य की राजधानी पटना के गांधी मैदान में पश्चिम में स्थित इस गोलघर या गोलघर में अब तक की जानकारी के अनुसार बिल्डिंग की ऊंचाई करीब 29 मीटर है। इसके निर्माण में कहीं भी स्तंभ नहीं है। गुंबदकार आकृति के कारण इसकी तुलना 1627-55 में बने मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे से की जाती है। गोलघर के अंदर एक आवाज़ 27-32 बार प्रतिध्वनित होती है। यह 145 सीढ़ियों की उड़ान से घिरा हुआ है, जो आपके ऊपर तक ले जाता है, जहां से आप पूरे शहर का एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं। जेनिथ के ऊपर बहने वाली सौम्य हवा प्राचीन शहर की दृष्टि से निहारती है, जो आपके आगे स्थित है, जो एक शांत अनुभव है। इसके अलावा आप बगीचे में एक पिकनिक की व्यवस्था भी कर सकते हैं, जिसमें आकर्षक नहीं थे। गोलघर के आगंतुक प्रवाह को बढ़ाने में प्रयास यहाँ एक लाइट और साउंड शो भी पेश किया जाता है। दोस्तों और परिवार के साथ एक विचित्र दिन के लिए इस गंतव्य पर जरूर जाएं। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार और बंगाल में अकाल पड़ गया था, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए थे, और उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनके खाने पीने के लिए इन्होंने एक साइंटिस्ट जो थे वो उन्होंने बनवाया था। और आज भी यह जो है वो टूरिज्म प्लेस के नाम पर बिहार में काफ़ी प्रचलित है, और जब लोग पटना जाते हैं तो एक बार गोलघर को देखना जरूर पसंद करते हैं। बाकी इसी प्रकार की तमाम जानकारी और भी हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेगी। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.